हाय ऑल। सो एक वीडियो मैंने एग्रीमेंट पे अपलोड किया है विप्टेला पे। और मैं कोशिश करूंगा कि मैक्सिमम वीडियोस मैं बना के अपलोड करूं, ताकि अगर कोई बंदा बिल्कुल एग्रीमेंट की नॉलेज नहीं है, या फिर अगर वो चाहता है कि बिल्कुल बेसिक से अगर एग्रीमेंट को समझे, और इंटरव्यू के खास तौर पे अगर वो वर्किंग है या फ्रेशर है, और इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर वो क्वेश्चंस के चाह रहा है कि कोई ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि एग्रीमेंट का डिप्लॉयमेंट आज के डेट में मैक्सिमम जगह ऑलरेडी हो चुका है। तो अगर वो हायर कर रहे हैं कि कोई भी कंपनी अगर हायर करेगी, तो उसको बेसिक नॉलेज भी चाहिए होगी और डिप्लॉयमेंट भी चाहिए होगा। मतलब इम्प्लीमेंटेशन और ट्रबल शूटिंग दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको नॉलेज होनी चाहिए, राइट। तो मैं जो आपको वीडियोस बना रहा हूँ या जो बता रहा हूँ, उसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि आपको थ्योरेटिकल भी नॉलेज हो, और प्रैक्टिकल जब कोई इशू आए तो उसको ट्रबल शूट करो। लेकिन उसके लिए पहले बेसिक कंसेप्ट पता होना चाहिए एच का। तो मैं कोशिश करूंगा कि जितने भी अवेलेबल एच है, वेलो क्लाउड या विप्टेला या पालो अल्टो या मिराकी, मैं सबके वीडियोस बनाऊं। लेकिन पहले मैं विप्टेला के 15-20 वीडियोस अपलोड कर दूंगा, और फिर मैं कोशिश करूंगा कि आपको और भी वीडियोस अपलोड करूं डिफरेंट ओईएम के ऊपर। तो सबसे पहले मैं एक वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड की हुई, हालांकि कोई कमेंट नहीं है अभी तक। मैं वेट कर रहा हूँ कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है मेरे विप्टेला एच की सीरीज का, तो आप कमेंट जरूर, कमेंट सेक्शन में आप क्वेश्चंस मुझसे पूछ सकते हो। और मेरा एक नंबर मैं लास्ट बता दूंगा, वो उस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके मुझे पॉइंट टू पॉइंट में कनेक्ट कर सकते हो। कोई इशू होगा तो मैं आपको रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगा। रियल लाइफ में कोई ट्रबल शूटिंग में आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कैन आस्क मी डायरेक्टली, ठीक है। और मेरे चैनल आपको पसंद आता है तो उसको लाइक करो, और आप उसको सब्सक्राइब भी कर सकते हो, और आगे अपने फ्रेंड को फॉरवर्ड कर सकते हो। मेरे चैनल पे सिर्फ वेबटेला के वीडियोस नहीं है, और भी चीज़ें हैं, सीसीएनए भी है, सीसीएनपी के भी हैं, सिक्योरिटीज के भी हैं। उसकी बात बाद में करूंगा, अभी टॉपिक पे बात करते हैं। तो वेबटेला के अंदर, सिस्को वेबटेला के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ। सबसे पहले कंसेप्ट होता है यहाँ पे सर्व वीपीएन के कंसेप्ट होता है, राइट। वीपीएन, बेसिकली वीपीएन का जो वर्ड है, राइट, अगर आप देखोगे कि एसडी वैन के पहले, अगर आप स्टार्टिंग से बात करोगे, तो एसडी वैन तो भी 5-6 साल से आया है। उसके पहले एमपीएलएस बहुत ज़्यादा यूज होता था, ठीक है। एमपीएलएस का फुल फॉर्म क्या होता है? मल्टीपल प्रोटोकॉल लेबल स्विचिंग, ठीक है। मैं भी एमपीएलएस, अगर आप लोग कमेंट करोगे तो मैं पूरे एमपीएलएस के वीडियोस बना के डाल सकता हूँ, क्योंकि मैंने ऑलरेडी 7-8 साल एमपीएलएस पे काम किया हुआ है। आई नो बिट्स एंड पीसेस ऑफ एमपीएलएस, ठीक है। मल्टीपल प्रोटोकॉल लेवल स्विचिंग था, और वहाँ पे एक कंसेप्ट था वीआरएफ का, ठीक है। वीआरएफ, वर्चुअल राउटिंग एंड फॉरवर्डिंग इंस्टेंस, वर्चुअल राउटिंग एंड फॉरवर्डिंग इंस्टेंस, एंड फॉरवर्डिंग इंस्टेंस। तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था वीआरएफ क्रिएट करने का? सपोज करो आपका एक राउटर है, राइट। और इस राउटर में आपके एक मिनट, और इस राउटर में आपके पास, सपोज करो कि आप एक आईएसपी हो, ठीक है। आप फॉर एग्जांपल आप बहुत बड़े आईएसपी हो, ठीक है। तो मैं किसी डेडिकेटेड आईएसपी का नाम नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। और आपको दो कस्टमर आपके पास आ गए, ठीक है। दो कस्टमर आपके पास आ गए, चाहे वो सेम पॉप पे भी हो सकते हैं, ठीक है। सेम पॉप मतलब सेम लोकेशन पे, या डिफरेंट लोकेशन पे, मतलब आप अक्रॉस द क्लाउड की बात कर रहे हो। तो क्लाउड के अंदर भी आपके दो कस्टमर है, कस्टमर ए और कस्टमर बी, ठीक है। अब यहाँ पे वीपीएन का कंसेप्ट या वीआरएफ का कंसेप्ट क्यों आया? क्योंकि कस्टमर ए और कस्टमर बी, ठीक है, सेम पॉप पे कनेक्टेड है, या एमप्लस बैकबोन के ऊपर वो डिफरेंट लोकेशन पे कनेक्टेड है, दो कस्टमर कनेक्टेड है। तो रिक्वायरमेंट ये है कि ए और बी सेम सबनेट का आईपी यूज करना चाहता है। मतलब यहाँ पे जो आईपी है /30, यहाँ पे भी आईपी /30 है। तो रियल लाइफ में अगर आप ऐसा करोगे, राइट, अगर आप सेम आईपी अगर डालोगे, ठीक है, चाहे वो सेम पॉप हो या डिफरेंट पॉप हो, ठीक है, तो ये प्रॉब्लम होगी। आप एक तरह का लूप बनेगा, राइट, लेयर 3 लूप बन जाएगा।
तो इस केस में आप कस्टमर को आपको ये बोलना पड़ेगा कि मेरा एक ऑलरेडी कस्टमर है, जो ए कस्टमर ऑलरेडी है मेरे नेटवर्क में, जो 10.1.1.1/30 का नेटवर्क यूज कर रहा है। तो मैं आपको बी कस्टमर को मैं सेम सेगमेंट का नेटवर्क एलोकेट नहीं कर सकता हूँ। यू नीड टू चेंज आईपी, राइट। तो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम थी, क्योंकि आप सेम आईपी, रिपीटेटिव आईपी यूज नहीं कर सकते, और आपको पता है कि प्राइवेट रेंज क्या होती है, पब्लिक रेंज क्या होती है। तो प्राइवेट रेंज में जनरली जो आईपी होती है 192.168 का, अगर मेरे पास एक कस्टमर है जो 0.0/16 का पूल यूज करना चाहता है, ठीक है, तो फिर आपके पास ऑब्जेक्टिव, मतलब आपको बहुत प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि आपको हर कस्टमर को बोलना पड़ेगा ऑलरेडी ये पुल चल रहा है, ये पुल चल रहा है, तो आपको बार बार दिक्कत आएगी, क्योंकि आप सेम पुल दो कस्टमर के बीच में एलोकेट नहीं कर सकते, राइट। एम प्लस अब एक ओशन है, मैं पूरे एम प्लस नहीं बता रहा, ठीक है, मैं आपको सिर्फ वीपीएन के बारे में बता रहा हूँ। ठीक है, तो उस केस में एक वीआरएफ का कंसेप्ट आया, ठीक है, वर्चुअल राउटिंग एंड फॉरवर्डिंग इंस्टेंस। और ये क्या करेगा, एक लॉजिकल सेपरेशन कर देगा। अगर आप वीआरएफ कॉन्फ़िगर करोगे, वर्चुअल राउटिंग एंड फॉरवर्डिंग इंस्टेंस, ठीक है, फॉरवर्डिंग इंस्टेंस। अब यहाँ पे भी दो इंपॉर्टेंट चीज है, इस वर्ड का बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। इसमें दो चीजें हैं, एक सेफ टेबल होता है, ठीक है, और एक राउटिंग टेबल होती है, ठीक है, इसलिए इसको दो पार्ट में बोलते हैं। और राउटिंग टेबल को देखते हैं 100 आईपी राउट के अंदर, ठीक है, और सेफ टेबल को देखते हैं 100 आईपी सेफ के अंदर, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है, ये एक ग्लोबल टेबल हो गया, राइट, ग्लोबल टेबल हो गया। अब अगर मैं दो कस्टमर के लिए सेम आईपी यूज करना चाहता हूँ, ठीक है, अभी मैं इस पे जाऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, तो क्या करूंगा मैं, एक कस्टमर को मैं एक उसका वीआरएफ क्रिएट करूंगा, राउटर पे लॉजिकल सेपरेशन कर दूंगा, वीआरएफ क्रिएट करूंगा ए के नाम से, और उसमें मैं वही आईपी 192.168.1.1/24 एलोकेट करूंगा, ठीक है, चाहे वो सेम लोकेशन पे हो या डिफरेंट लोकेशन पे हो। सेम लोकेशन पे हो तो उसको वीआरएफ लाइट बोलते हैं, ठीक है, वीआरएफ लाइट। और डिफरेंट लोकेशन है तो उसको वीआरएफ बोलते हैं ओवर एमपीएलएस। उसके बाद हम करेंगे, अगर आपकी रिक्वायरमेंट आएगी तो उस पर डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो बी के लिए भी आप सेम आईपी एलोकेट करोगे, और इससे होगा क्या, अगर आपने सेम आईपी एलोकेट कर दी तो होगा क्या, राउटर में, थोड़ा सा मैं कमांड भी बता देता हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। राउटर में क्या होगा, एक लॉजिकल, जैसे एक राउटर है, इसको आप लॉजिकल दो पार्ट में डिवाइड कर दोगे। एक इंटरफेस, सपोज करो कि इंटरफेस F0/0 और इंटरफेस F0/1, ठीक है। कन्फिग वाइज भी बता देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो क्या करेंगे राउटर पे, ये वीआरएफ लाइट का एग्जांपल है, वीआरएफ लाइट। क्या करेंगे राउटर पे, इंटरफेस F0/0 आईपी वीआरएफ फॉरवर्डिंग। इसके पहले आपको वीआरएफ कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, ठीक है, ए, ठीक है। और यहाँ पे आप आईपी एड्रेस लेट से 192.168.1.1/30। फिर उसके पहले आपको कॉन्फ़िग में वीआरएफ कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, वीआरएफ आईपी वीआरएफ ए। और यहाँ पे एक और वर्ड होता है रूट डिस्टिंग्विशर, ठीक है, RD 1:1। कुछ आगे बात करेंगे, बहुत डिटेल हो जाएगा, राइट। और उस टाइप से आप लॉजिकल क्या करोगे, यहाँ पे एक सेपरेशन कर दोगे, एक इंटरफेस को वीआरएफ एक कॉन्फ़िगर करोगे, दूसरे इंटरफेस को आप क्या करोगे, वीआरएफ बी में डाल दोगे, ठीक है। और आप यहाँ पे आईपी एड्रेस डाल दोगे 192.168.1.1/30, ठीक है। तो ये राउटर में बेसिकली लॉजिकल, ये राउटर लॉजिकल दो पार्ट में बढ़ जाएगा, ठीक है। एक वीआरएफ ए की राउटिंग टेबल अलग हो जाएगी, वीआरएफ ए की राउटिंग टेबल अलग हो जाएगी, और वीआरएफ बी की राउटिंग टेबल अलग हो जाएगी। इसका मतलब कि अब आप कमांड
सो आईपी राउट नहीं चलाओगे आप, सो आईपी राउट VRF A, तो आपको VRF A का राउटिंग टेबल दिखेगा। सो आईपी सेफ VRF A, तो आपको सेफ VRF A का दिखेगा, मतलब आप लॉजिकल दो पार्ट में उसको डिवाइड कर दोगे। ठीक है, ये तो बेसिक हो गया। ठीक है, अब इसका एडवांस पार्ट हम करते हैं। इसी चीज को एस डी वैन ने इसी चीज को चेंज किया हुआ है, और उसने बोला कि हम VPN, वेबटेला के अंदर बोला VPN, राइट। तो यहाँ पे VPN जो होता है वेबटेला के अंदर, अगर आप वेबटेला के अंदर जाओगे, ठीक है, तो एक एक होता है VPN 0, एक होता है VPN 1 से 511, और एक होता है VPN 512। ठीक है, अब VPN 0 जो होता है उसको बोलते हैं ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्ट VPN। ठीक है, VPN 1 से 5 1 को बोलते हैं सर्विस VPN, और VPN 512 को बोलते हैं मैनेजमेंट VPN। ठीक है, तो वेबटेला के अंदर कोई कोई भी इंटरव्यू के अंदर आपसे ये पूछेगा कि पहली बात तो VPN क्या होता है। ठीक है, VPN का मेन पार्ट क्या होता है। तो अगर मेरे पास सपोज करो कि मेरा एक SD-WAN का राउटर है, ठीक है, एक ये बॉक्स है SD-WAN का, और इस बॉक्स पे बेसिकली इसके बीच में T-Log भी होता है, वो आगे बात करेंगे, तो मैं बेसिक बता रहा हूँ। ठीक है, पूरा SD-WAN में बताऊंगा आपको। ठीक है, अगर आपका इंटरेस्ट होगा तो। यहाँ पे अगर आपके दो सर्किट हैं, चाहे ये सर्किट इंटरनेट हो सकता है, MPLS हो सकता है। ठीक है, एक इंटरनेट मान लो, एक MPLS मान लो अभी के लिए। ठीक है, एक इंटरनेट, अगर MPLS, तो ये जो इंटरफेस होगा, वैन का इंटरफेस वैन का इंटरफेस, ठीक है, ये इंटरफेस जो होगा, वो VPN 0 के अंदर होगा। तो VPN 0 हमेशा वैन इंटरफेस होता है। ठीक है, फिक्स है, वैन इंटरफेस हमेशा VPN 0 के अंदर होगा। ठीक है, और जो मेरा लैन साइड होगा, मतलब सपोज करो कि ये स्विच के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, लेयर 3 स्विच के साथ कनेक्टेड है ये। ठीक है, ये स्टैक स्विच है मान के चलो। ठीक है, ठीक है, तो ये जो डाउन स्ट्रीम साइड है उसपे लेट से ओस्पेप चल रहा है, प्रोटोकॉल चल रहा है, ओस्पेप चल रही है। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रोटोकॉल VPN होता है लैन के साइड में, उसको बोलते हैं सर्विस VPN, राइट। उसका नंबर हो सकता है 1 से 511। तो हर कंपनी के अंदर अगर आप देखोगे तो सर्विस VPN जरूर कॉन्फ़िगर होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे सर्विस VPN 1 है, तो अक्रॉस द जितना भी, अगर सेम कस्टमर है तो आपका सर्विस VPN 1 ही होगा। अगर आपने सेग्रेगेशन नहीं करनी है तो 1 रख सकते हो। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट 1 1 के साथ क्या करेगा, मान लो कस्टमर आपका एक्स है, तो एक्स में 100 साइट्स है, 100 साइट्स है, इंक्लूडिंग डाटा सेंटर। तो अगर उसका VPN 1 है तो हर साइट पे VPN 1 होगा, तो VPN 1 बाय डिफॉल्ट VPN 1 के साथ कम्युनिकेट करेगा, ये बाय डिफॉल्ट होगा, राइट। तो एक होगा आपका वैन, जो होगा VPN 0 के अंदर। लैन कोई भी VPN हो सकता है, 1 to 5 1 बनते वन वन बनते हैं, राइट। और बाय डिफॉल्ट सर्विस VPN अगर एक साइड पे 1 है, दूसरे साइड पे 2 है, तो इट विल नॉट कम्युनिकेट, राइट। उसके बीच में आपको क्या करना पड़ेगा, राउट लिंकिंग करना पड़ेगा। वो कैसे करेंगे वो बात की बात है, राइट। तो दो डिफरेंट सर्विस VPN आपस में कम्युनिकेट नहीं करेंगे। ठीक है, और एक और VPN जो होता है उसको बोलते हैं मैनेजमेंट VPN, MGMT VPN। ठीक है, ये बाय डिफॉल्ट जो होता है वो 512 होता है वेबटेला के अंदर, राइट। और जितने भी डिवाइसेस जो होते हैं मैनेजमेंट जो होते हैं वो 512 पे कॉन्फ़िगर होती है। जैसे आपको डिवाइस का अगर SSS लेना है या आपको उसका टेलनेट करना है, तो मैनेजमेंट जो IP होगी वो कॉन्फ़िगर होगी 512 पे, राइट। तो अगेन मैं फिर से बता देता हूँ, VPN 0 इज यूज फॉर वैन ट्रांसपोर्ट, फिक्स है ये। ठीक है,
VPN 1 या VPN 1 से लेके 511 से 511 तक, इसको बोलते हैं सर्विस साइड VPN, सर्विस VPN, जो लैन के लिए होता है। ठीक है। लैन में जो विप्टेला में चल सकता है, स्टैटिक राउटिंग चल सकती है, BGP चल सकता है, OSPF चल सकती है, EIGRP चल सकती है। ठीक है, VRRP चल सकती है। ठीक है, ये लैन साइड में प्रोटोकॉल आप ये चला सकते हो। और वैन में जो प्रोटोकॉल होता है, आई होप कि पता होगा, वैन में जो प्रोटोकॉल चलती है वो क्या चलती है, वो चलती है OMP। ठीक है, OMP वैन में चलता है। तो लैन में ये सारे प्रोटोकॉल होते हैं, और इनके बीच में OMP और डिफरेंट प्रोटोकॉल के बीच में जो काम होती है वो रीडिस्ट्रीब्यूशन होती है, राइट, डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तभी कम्युनिकेशन होगी। तो वैन VPN 0, लैन VPN 1 से 511 सर्विस VPN, और मैनेजमेंट VPN क्या होगा, मैनेजमेंट VPN क्या होगा हमेशा 512, दैट इज कॉल्ड मैनेजमेंट VPN। ठीक है। अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, राइट, अब आते हैं इम्पोर्टेंट चीज़। मेरा SD-WAN राउटर के अंदर दो तरह की राउटिंग टेबल होती है। एक होता है ग्लोबल राउटिंग टेबल, ग्लोबल राउटिंग टेबल, और एक होता है सर्विस राउटिंग टेबल। ठीक है। अब ये ग्लोबल राउटिंग टेबल और सर्विस राउटिंग टेबल क्या होता है? ठीक है, सपोज करो कि मुझे कंट्रोलर के साथ कनेक्शन चेक करना है। कंट्रोलर कंट्रोलर के साथ, जैसे वी मैनेज के साथ चेक करना है, वी स्मार्ट के साथ चेक करना है, वी बॉन्ड के साथ चेक करना है, राइट। उसका IP मान लो, एग्जाम्पल के लिए इसकी IP 1.1 है, इसकी IP 2.2 है, इसकी IP 3.3 है। ठीक है। और सर्विस जो राउटिंग होती है वो VPN स्पेसिफिक राउट होता है, राइट। लेट से VPN 1 है, तो मैं 100, ठीक है, SD-WAN, ठीक है, VPN 1 करके चेक करूंगा, राइट। सो SD-WAN, सॉरी, सो SD-WAN, सो IP राउट, ठीक है, VPN 1, ये करना पड़ेगा आपको, राइट। और जो भी आप नेटवर्क, लेट से 10.1.1.0, तो 100 IP राउट करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपने 100 IP राउट VPN 1 नहीं किया, तो ये ग्लोबल राउटिंग टेबल होगी। ठीक है। तो जब आप कोई कंट्रोलर के लिए ट्रबल शूटिंग करोगे, तो आप ग्लोबल राउटिंग, जैसे आपको पिंग करना है, राइट, तो आप पिंग 1.1 करोगे वी मैनेज को चेक करने के लिए। तो इसके राउट आपके ग्लोबल राउटिंग टेबल के अंदर होंगे, और जो कस्टमर स्पेसिफिक, मतलब दो साइट आपस में कम्युनिकेट नहीं कर रही है, तो एक साइट से जब आप दूसरे साइट को या एप्लीकेशन को पिंग करोगे, तो पिंग VRF 1, और फिर जो नेक्स्ट साइट है उसकी IP। तो ये याद रखना है कि जब भी आप इश्यूज को ट्रबल शूट करोगे कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से, A लोकेशन और B लोकेशन के बीच में, ठीक है, तो हमेशा VRF यूज करना पड़ेगा। और जब आप कंट्रोलर के लिए ग्लोबल राउटिंग टेबल चेक करोगे, जैसे DNS है, राइट, वो कैसे काम कर रहा है, या वी मैनेज आप नहीं आ रहा, वी स्मार्ट नहीं आ रहा, वी बॉन्ड नहीं आ रहा, तो हमेशा आप 100 IP राउट करोगे, ना कि आप 100 IP राउट VPN 1 करोगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो SD-WAN में मेरा एक, लेट से कि मैं एक कस्टमर A है मेरा, राइट। तो अगर मेरा एक एक साइड पे VPN, आपने सर्विस VPN 1 कॉन्फ़िगर किया है, दूसरे साइड पे VPN 1 है, तो ए ए यहाँ पे इसका ये लोकेशन मान लो दिल्ली है, ठीक है, ये मुंबई है, ठीक है। तो इनके बीच में कम्युनिकेशन हो जाएगी। ठीक है, 1-1 से कम्युनिकेट कर जाएगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट VRF में भी, जो MPLS के अंदर VRF में भी ए कम्युनिकेट करता था A के साथ। ठीक है, क्योंकि वहां पे एक कमांड थी रूट टारगेट की, राउट टारगेट इंपोर्ट एक्सपोर्ट की, अगर आपको याद होगा, अगर आपने कभी कभी अगर एमप्लेस पे काम किया है या कोई वीडियोज अगर देखा है, राइट, तो यहाँ पे राउट टारगेट इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की कमांड होती थी। ठीक है,
बाय डिफॉल्ट यहाँ पे कमांड होती है, आपको कॉन्फ़िगर नहीं करना पड़ता है एस डी वैन के अंदर। तो ए विल कम्युनिकेट टू ए, लेकिन अगर एक लोकेशन पे ए वीपीएन ए वीपीएन वन है एक लोकेशन पे कस्टमर का, और दूसरा वीपीएन अगर दूसरे लोकेशन पे टू है, तो दे विल नॉट कम्युनिकेट। ठीक है, कम्युनिकेट ना करेगा। इसके ऊपर आप क्या चलाना पड़ेगा आपको, इसके ऊपर आपको चलाना पड़ेगा, राउट लिंकिंग करना पड़ेगा। मतलब ए को बी में राउट लिंक करना पड़ेगा, बी को ए में करना पड़ेगा, तभी ये कम्युनिकेट करेगा। ठीक है। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि ट्रैफिक कैसे राउट होता है, राइट। मैं एक छोटा सा आपको एग्जांपल बताता हूँ। तो ये एस डी वैन का क्लाउड है। मैं चाह रहा था दो वीडियो बनाऊं, लेकिन यही वीडियो में काफी कुछ क्लैरिटी मिल जाएगी आपको। यहाँ पे एक मेरा कनेक्टिविटी है आईएसपी के साथ। ठीक है। और यहाँ पे मेरा एक एस डी वैन का राउटर है। यहाँ पे सेम साइट पे मेरा एक और एस डी वैन का राउटर है। ठीक है। लाइन में मेरा स्विच पड़ा हुआ है। स्विच से मेरी कनेक्टिविटी है ऐसे करके, ऐसे। ठीक है, सिंपल सा रखते हैं, कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। ये L3 स्विच है। L3 के नीचे L2 है। ठीक है। और L2 पे मेरे यूजर बैठे हुए हैं। यहाँ पे स्विचिंग भी आनी चाहिए आपको, राउटिंग भी आनी चाहिए। प्रोटोकॉल आपका यहाँ पे चल रहा है, लेट से ओस्फिफ चल रही है लैन के अंदर। ठीक है। यहाँ पे भी ओस्फिफ चल रहा है। ठीक है। वैन में एसडी वैन के ऊपर जो कंट्रोलर के साथ प्रोटोकॉल चलती है वो ओएमपी चल रहा है। ठीक है। तो मतलब आपका वी स्मार्ट, राइट, वी मैनेज, ये मैं इसकी बात कर रहा हूँ, वी बॉन्ड। ठीक है। ये अलग अलग कैसे काम करता है, मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है। तो जो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि सर्विस साइड में ओएसपीएफ जो चलेगा वो सर्विस वीपीएन जो कॉन्फ़िगर आपने किया हुआ है वन। ठीक है। वन के अंदर ही आप ओएसपीएफ चलाओगे। ठीक है। तो जितने भी लैन राउट्स होंगे, लैन के मान लो यहाँ पे एसबीआई है एग्जाम्पल के लिए, 10 है, एसबीआई 20 है, मल्टीपल एसबीआई लैन के अंदर होंगे, राइट। एसबीआई 30 है, 10 की आईपी मान लो एग्जाम्पल के लिए 10.10.10.1 है, /24, 20.20.20.1/24। इसको मैं और डीपली बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ठीक है। सिंपल रखते हैं अभी। ठीक है। तो ओएसपीएफ जो होगा, यहाँ से आप लैन के ऊपर ओएसपीएफ चलाओगे। यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज है, आइदर ये प्राइमरी सेकेंडरी कर सकते हो आप, राइट, यानी कॉस्ट के ऊपर खेल सकते हो कि ये प्राइमरी पाथ होगा, यानी हमेशा ट्रैफिक पहले एस डी वैन वन पे जाएगा लैन से। ठीक है। हमेशा याद रखना कि लैन से ट्रैफिक बस दो ऑप्शन है, या तो लोड शेयर हो जाएगा या प्राइमरी सेकेंडरी पे जाएगा, इनके इनके बीच में टी लॉक होगा, राइट। अब टी लॉक कैसे कन्फिगर करते हो वो बात की बात है, टी लॉक होगा। और यहाँ इनके बीच में क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा। ठीक है। रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा, यानी जो वन वीपीएन वन है, राइट, वीपीएन वन से राउट वीपीएन जीरो पे जाएगा बाय डिफॉल्ट। ठीक है। बाय डिफॉल्ट जाएगा वीपीएन जीरो के अंदर। ठीक है। आपको कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं करनी पड़ेगी, और वो आगे प्रोपोगेट करेगा, कैसे करेगा वो बात की बात है। इतना अगर आपको क्लियर है तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में आप ये कर दो कि हाँ ये इतना तक पता है। और जो भी कंफ्यूजन है आप मुझसे पूछो, फिर मैं आपको फर्दर बताऊंगा कि अगर ये राउट अगर आ रहा है तो ये वी स्मार्ट के पास कैसे जाएगा, पॉलिसी कैसे डिप्लाई होगी, ये सब कुछ मैं आपको डिफरेंट वीडियो में बताऊंगा, राइट। मैं थोड़ा अपने बारे में बता देता हूँ इसके पहले कि मैं वीडियो कंक्लूड करूँ। ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूंगा कि जल्दी लेके आऊँ। मेरा नाम अभिषेक आनंद है। ठीक है। अभिषेक आनंद नाम है मेरा। अभी तक कुछ लोगों शायद जान गए होंगे। 17 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है मेरा टोटल। ठीक है। और एस डी वैन के ऊपर मेरा एक्सपीरियंस जो है वो 7-8 साल का है। ठीक है। एस डी वैन के ऊपर और मल्टीपल ओईएम पे मैंने काम किया है। आई एम नॉट लिमिटेड टू विप्टेला। ठीक है। ऐसा नहीं है कि मुझे सिर्फ विप्टेला की नॉलेज है। विप्टेला तो मैं बता रहा हूँ आपको, लेकिन मिराकी के बारे में भी मुझे नॉलेज है। ठीक है।
मुझे उसके बारे में भी, वेलो क्लाउड के बारे में भी नॉलेज है। ठीक है। मुझे पालो अल्टो के बारे में भी नॉलेज है। ठीक है। और मुझे जूनिपर का बेसिक पता है, ज़्यादा एडवांस नहीं पता है। ठीक है, बेसिक मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे। और अरूबा तो मुझे बिल्कुल नहीं पता है। ठीक है। तो ये सारे एच डी मार्केट में अवेलेबल हैं। ठीक है। अभी जो सबसे टॉप पे जो काम कर रहा है पालो ऑल्टो कर रहा है, क्योंकि सिक्योरिटीज बहुत इनहेंस है इसके अंदर। ठीक है। और जो मेरी वेबसाइट है उसका नाम नेटगुरु आनंद डॉट कॉम है। नेटगुरु आनंद डॉट कॉम मेरी वेबसाइट जो है वो ऑलरेडी आपके पास बता दिया मैंने। राइट। मेरे यूट्यूब चैनल को अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ कमेंट जरूर करो कि आपको क्या और एसडीएन पे कौन सा टॉपिक वीडियो चाहिए, क्योंकि मेरा ऑब्जेक्टिव थ्योरी और ट्रबल शूटिंग दोनों बताने का है। क्योंकि जब आपसे इंटरव्यू के क्वेश्चंस पूछेंगे तो मेजर पार्ट आपका ट्रबल शूटिंग और इम्प्लीमेंटेशन। और मैंने डिज़ाइन भी किया हुआ है, एसडीएन को डिज़ाइन भी किया हुआ है, तो उसकी भी आपको नॉलेज बता सकता हूँ अगर आपकी रिक्वायरमेंट ऐसी होती है तो आप कमेंट करो कि कौन सा टॉपिक्स आपको एसडीएन में चाहिए, मैं उसके वीडियो बना के डाल दूंगा। राइट। और मेरा जो नंबर है 7061 75 770 4, जो मैं ऑलरेडी मेरी वेबसाइट पे भी है। आप उस पर अगर व्हाट्सएप करते हो, कोई भी अगर आपकी क्वेरी है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू CCNA, CCNP, ठीक है, लोड बैलेंसर, फायरवॉल, एसडी वैन, क्लाउड, ठीक है, आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है। ये आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे जरूर व्हाट्सएप करो। पहला ऑप्शन आपके पास है कि आप कमेंट करो यूट्यूब पे क्या चाहिए आपको। ठीक है। उसके बाद आप व्हाट्सएप कर सकते हो मुझे। ठीक है। दोनों ऑप्शंस अवेलेबल है, जो भी आपको अच्छा लगे, चाहे कमेंट करो या व्हाट्सएप करो। और जितने भी कमेंट आप करते हो उस हिसाब से मैं आपको और भी फर्दर वीडियोस एज के बताऊंगा। थैंक यू। बाय।